महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो इस देश की पहचान बन गया। कहीं शांति की खोज प्रवचनमाला में ओशो ने कहा है कि गांधी इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि उसके लायक गर्भ उपलब्ध नहीं है, और सदियों में ऐसी शक्तिशाली आत्माएं कभी कभार जन्म लेती हैं। गांधी अपने आप में बहुत अनूठे हैं, क्योंकि वो कोई महात्मा नहीं है, वो कोई साधु नहीं है, सन्यासी नहीं है, मगर वो एक संघर्षरत जीवन को जीते हुए भी अपनी साधुता को बरकरार रखते हैं, अपनी समझ को बरकरार रखते हैं। गांधी की कुछ छोटी छोटी घटनाएं मैं आपसे कहूँ। एक बार एक लड़का गांधी जी के पास आया और उसने गांधी जी से कहा कि बापू, आप कहते हैं कि हमेशा हर चीज़ में से कुछ अच्छा निकालो, तो ये 2 पन्ने भरकर किसी ने आपके लिए कुछ भेजा है, इसमें से कुछ अच्छा निकालिए। बापू ने जब उन 2 पन्नों को देखा तो उसमें बहुत ही भद्दी गालियां लिखी थी। वो लड़के ने सोचा कि अब गांधी जी क्या निकालेंगे, इसमें से कौन सी गाली निकाल कर कहेंगे कि ये अच्छा है। गांधी जी मुस्कुराए। गांधी जी ने वो जो 2 पन्ने थे उसके ऊपर एक पिन लगी थी, उन्होंने वो पिन निकाली और उस लड़के के हाथ में दी और कहा, ये संभाल के रखना, काम आएगी। गांधी की दृष्टि जो है वो अद्भुत है। एक बार गांधी जी के पास उनके आश्रम के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम का एक साधक है, वो उसे यहाँ से निकाला जाए। तो गांधी जी ने कहा, क्यों निकाला जाए? तो उन्होंने कहा कि अब वो हद कर दी है, वो शराब खाने में बैठता है और गांधी टोपी लगा के बैठता है और खूब शराब पीता है और हंगामे करता है। लोग क्या कहेंगे? लोग नहीं कहेंगे कि गांधी टोपी लगा करके शराब पी रहा है, गांधी जी का भक्त है और शराब पी रहा है। गांधी जी ने कहा कि ये तुम्हारे सोचने का ढंग है, 2 बातें तुम्हें समझनी है। एक, ये आश्रम मैंने इसी तरह के लोगों के लिए बनाया है जिनके जीवन को मुझे संवारना है, जिनके जीवन को मुझे रूपांतरित करना है। तो अगर आश्रम छोड़ना ही है तो आप सब लोगों को आश्रम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप सब भले लोग। आश्रम भले लोगों के लिए नहीं होता, आश्रम उन लोगों के लिए होता है जो जीवन में रूपांतरित होना चाहते हैं। दूसरी बात कि तुम कहते हो कि लोग कहेंगे कि देखो गांधी टोपी पहन करके शराब पी रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं सोचता हूं कि लोग कहेंगे देखो अब तो शराबी जैसे लोग भी गांधी टोपी लगाने लगे हैं, अब तो हर व्यक्ति ने गांधी टोपी लगाना शुरू कर दिया है। तो किसी बात को देखने के नजरिए, बस नजरिया ही तो एक साधारण मनुष्य को महात्मा गांधी बना देता है। महात्मा गांधी के तहत ऐसी छोटी बड़ी कई घटनाएं होती रहती थी। महात्मा गांधी भोजन में, नाश्ते में कुछ फुहारे लेते थे, तो कुछ 10 फुहारे वो लेते थे। एक बार सरदार पटेल ने 10 की जगह 15 फुहारे गांधी जी के प्लेट में रख दिए। गांधी जी ने कहा कि ये क्या? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अब आप कितने तो दुबले पतले हैं, थोड़ा ज़्यादा नाश्ता किया करें, और आप 10 लेते हैं, मैंने 15 रख दिए, 10 और 15 में क्या फ़र्क? गांधी जी ने कहा, पटेल तुमने कितनी बढ़िया बात कही, 10 और 15 में क्या फ़र्क? तो 5 और 10 में क्या फ़र्क? आज से 5 ही फुहारे लिया करूँगा। जिस व्यक्ति की दृष्टिकोण इस ढंग से है कि जो कम में बगैर इकट्ठा किए कम में जीना सीख जाता है, जिसके पास संग्रह नहीं है, संग्रह की वृत्ति नहीं है, वही वृत्ति किसी साधारण मनुष्य को महात्मा गांधी बना देती है। तो गांधी की सोच को समझने के लिए हमें उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ना है, उनके जीवन के छोटे छोटे किस्सों को समझें, सुने, देखें और देखें कि आप अपने जीवन में उन बातों को उतार पाते हैं। गांधी जी एक दिन अपना चरखा चला रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए, वो उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ठाकुर ने कहा कि ये चरखा तो मैं भी चलाना चाहता हूँ। गांधी ने कहा आइए चला के देखिए। तो उन्होंने कहा इसमें क्या कठिन है। जब टैगोर उस चरखे को चलाने लगे तो उनका धागा घड़ी घड़ी टूट जाता था। तो उन्होंने कहा ये मुझसे धागा चलता नहीं, टूट क्यों जाता है? गांधी जी ने कहा, ठाकुर जैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आएगा धागा टूट जाएगा। टैगोर ने प्रणाम कर लिया। टैगोर को ये नहीं पता था कि ये जो धागा बुना जा रहा है चरखे पर, ये धागा नहीं बुना जा रहा है, ये एक ध्यान की कला है। धागा तभी तक सही चलेगा जब तक मन शांत है।
जहीं मन में उहापोह हुआ, मन में विचार आए और धागा टूट जाएगा। टैगोर ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतनी साधारण बात में इतना गहन रहस्य छुपा है। तो गांधी को जितना जानते चले जाए उतना कम है। गांधी हमारे जीवन में उतरे, गांधी इस देश की आत्मा है और वो बनी रहे तो ये देश में प्रेम, अहिंसा, करुणा और भाईचारा बना रहेगा।